जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे चीफ गेस्ट हैं होम्योपैथिक डॉक्टर प्रोफेसर अनवर कमाल चौधरी, और आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी। जी डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी बेसिकली क्या है? बे औलादी के मुतालिक कुछ बताएं, क्या है और क्या इसकी वजूहात हैं? जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बे औलादी के हवाले से जो सबसे पहले बात है ना, वो ये है कि किसी शादीशुदा जोड़े में अगर औलाद नहीं हो रही तो सबसे पहले जो बात आती है ना जहन में, वो ये है कि ये औरत बांझ है, औरत का इलाज किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि 50% मर्द के और 50% औरत में नुक्स होता है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि जब भी इलाज किया जाए तो औरत और मर्द मियाँ बीवी इकट्ठे हमारे पास इलाज के लिए तशरीफ़ लाएँ। ये तो डॉक्टर साहब आपने बात क्लियर कर दी कि दोनों को आना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं मर्द भी उतना ही उसमें शामिल है जितनी हम औरत को समझते हैं। लेकिन मर्दाना बांझपन क्या है बेसिकली? इसकी कोई किस्में हैं या ये कैसे पता चलेगा, या इसकी क्या तशख़ीस है जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि इसमें मर्द का भी कोई रोल है? तो इसमें यह है कि मैम के सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है ना, वो ये है कि अगर शादी के 2 साल बाद में भी औलाद नहीं होती तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो मर्दाना और जनाना टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट के बाद पता चलता है कि असल नुक्स किस में है। ये तो डॉक्टर साहब ने हमें क्लियर कर दिया कि 2 साल के बाद टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी होता है कि क्या ये मसला सिर्फ खातून के अंदर है या ये मसला मर्द के अंदर है। तो ये 2 साल का जो अरसा है, उसके बाद जब आप टेस्ट करवाते हैं तो ये चीज़ तो हमारे सामने आ गई कि इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि खातून में मसला है या मर्द में मसला है। अब मेन चीज़ जो हमें आगे जाननी है डॉक्टर साहब आपसे, कि इसका हल भी है कोई? अगर खातून में है तो वो कैसे, और अगर मर्द में है तो उसका कितनी परसेंटेज है कि कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, या कैसे उसके लिए जो है हम इलाज करवा सकते हैं? जी नाज़रीन, इसमें जो बे औलादी के पेशेंट हैं, इनका बहुत अच्छा इलाज है अल्लाह के फजल व करम से। अगर अल्लाह पाक को मंजूर हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से यकीनन आप साहब औलाद हो सकते हैं। इसमें जो मर्दाना बांझपन है ना, इसमें कुछ चीज़ें आपको जो है ना आज शेयर करना चाहता हूँ जो मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उससे उनका परहेज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो मर्द हज़रात हैं वो गर्म पानी से ना नहाएं। ओके, इसके अलावा जो लेडीज़ में है, वो जो ख़वातीन किसी भी कोई भी मसला आ रहा है प्रेगनेंसी में, तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि वो डबल रोटी का इस्तेमाल छोड़ दें, वो डबल रोटी का तन ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपना रूटीन में हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। हमारे इलाज से अल्लाह के फजल व करम से बेशुमार पेशेंट हैं जो साहिब औलाद हो चुके हैं, और अल्लाह के फजल व करम से वो हमारे क्लिनिक पर आकर अक्सर लोग मिठाई भी तकसीम करके जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये भी करना था आपसे कि हमारे माशरे में औलाद नरीना का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मेरा सवाल आपसे कंसर्निंग यही है कि इसके लिए भी कोई टिप या कोई ऐसा मुफीद मशवरा जिससे औलाद नरीना का हसूल हो सके? जी नाज़रीन, इसमें यह है कि औलाद नरीना के लिए जब भी किसी घर में 2-3 बच्चियाँ पैदा हो जाती हैं तो उनके लिए, फिर औरतों के लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना इलाज करवाएँ अल्लाह के फजल व करम से। अगर वो लेडीज़ हैं जो उन्होंने प्रेगनेंसी के बाद दवाई खानी है, और जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने प्रेगनेंसी से पहले दवाई खानी है, ताकि अल्लाह पाक के फजल व करम से उनके घर में औलाद नरीना हो। ठीक है जी, तो इसके लिए एक ये कहने के जो भी चीज़ जो भी काम आप कर रहे हैं वो समझिएगा अपने अल्लाह पाक से मांगना है, और साथ में अल-मुसव्वर व अल-बारी का विर्द जो है ना वो हर हाल में जारी रखना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से यकीनन आप भी साहिब औलाद हो सकते हैं। अच्छा, इनफर्टिलिटी के बाद औरतों का, ख़वातीन का जो दूसरा मेन मसला है वो मोटापा। आपको पता है बढ़ा हुआ पेट आपको ना तो यंग महसूस करवाता है, और शादी तो मुमकिन ही नहीं रहती, कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता। डिलीवरी के बाद अक्सर ख़वातीन का पेट बढ़ जाता है, वज़न 2 पाउंड से बढ़ते बढ़ते 30 पाउंड कब पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। तो कोई खात्मा बताएं कि क्या हो सकता है इसके लिए, कि किस तरह जो है वो ख़वातीन जो इतनी परेशान हैं, इन सारे मसाइल का शिकार हैं, वो कैसे इससे बाहर निकलें? जी नाज़रीन, हमारे पास ये एक VIP वेट लॉस है, VIP वेट लॉस है। ठीक है जी, ये इससे इसमें एक बहुत ही मुफीद डाइट चार्ट भी शामिल है, और जिस पे आप अमल करेंगे और ये दवाई खाएं, और इंशाल्लाह आप 1 माह में 30 पाउंड तक वज़न कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई स्लिमिंग कोर्स हैं। इसके अलावा कुछ मुफीद वीडियोस भी हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको कुछ मुफीद वीडियोस दिखाते हैं।